हेलो एवरीवन, आई एम योर उमा मैम। आज हम फिर से क्रोशिया का कुछ नया बनाते हैं। दिस इज अ मास्क, फेस मास्क मेड बाय क्रोशिया एंड वूल से बनाया हुआ है। क्योंकि अभी विंटर्स का सीजन है तो हमने इसे वूल से बनाया है। ये देखिए, इस तरह से ये हमारा क्रोशिया है, क्रोशिया का मास्क है। इसे किस तरह से बनाना है ये मैं आपको बताती हूँ। ये बहुत ही आसान है। इस तरह से इसको हम अंदर से फैब्रिक लगाने की वजह से यहाँ जो हमारे डिजाइन्स बने हुए हैं या डिजाइन्स में जो गैप्स आए हैं ये भी बहुत खूबसूरती से दिखते हैं। एक तो हमारा मास्क भी बहुत डिजाइनर बन गया एंड मास्क का जो पर्पस होता है वो भी यहाँ हम उसको पूरा कर रहे हैं फैब्रिक को लगा करके। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने इस मास्क को बनाने के लिए। तो हमने आपको पहले भी बताया था कि सबसे पहले हम इसके लिए इस तरह से स्लिप नॉट को बनाते हैं। इस तरह से ये रहा हमारा, सबसे पहले हम इसका स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बनाने के बाद में यहाँ हम 12 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये देखिए हमारे ये 12 चेन बन गए हैं। 12 चेन बनने के बाद पहला चेन को छोड़ करके हम दूसरे चेन से सिंगल क्रोशे बनाएंगे। जो मैंने पहले बताया था आप लोगों को, इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाएंगे। एक, अगले चेन में फिर 2, फिर अगले चेन पे 3, अगले चेन पे फिर 4, फिर अगले चेन पे 5 6 7 8 9 10 और 11। तो इस तरह से हमारा ये देखिए, इस तरह से हमारा ये पहला लाइन बन के तैयार है। पहले लाइन के बाद अब हम आते हैं दूसरे लाइन पे। दूसरे लाइन पे बनाने के लिए यहाँ हम पहले 3 चेन बनाएंगे। ये जो एंड है यहाँ पे हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3। तब जा करके हम इसको पलट लेंगे। 3 चेन बाद बनाने के बाद पलटेंगे और एक छोड़ करके, एक चेन को छोड़ के हम यहाँ पे डबल क्रोशे बनाएंगे। इसके पहले हमने सिंगल क्रोशे बनाया था, अब हम डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 और ये 3। ये देखिए यहाँ हमने, ये देखिए 3 डबल क्रोशे बनाए। 3 डबल क्रोशे बनाने के बाद हम एक चेन बनाएंगे। एक चेन बना के यहाँ से हम एक चेन को, यहाँ हम एक चेन को छोड़ देंगे। इसके बाद दूसरी चेन में पफ्स बनाएंगे। पफ्स बनाते कैसे हैं ये देखिए, इस तरह से। यहाँ डबल क्रोशे के लिए जिस तरह से हमने लिया है उस तरह से ले लिया था। चूंकि हम यहाँ थ्रेड डाल के निकाल लेते हैं, अभी निकालेंगे नहीं, वापस से थ्रेड डाल के फिर उसी चेन में डालेंगे। तो ये हमारा सेकेंड हो गया। फिर उसके बाद में थर्ड। इस तरह करने के बाद यहाँ हमारे क्या होते हैं, 7 चेन हो जाते हैं यहाँ पे। अब हम थ्रेड डाल के इन 7 चेन के अंदर से एक साथ में इसको निकाल के इस तरह से क्लोज कर लेंगे, एक चेन बनाएंगे तो ये क्लोज हो गया। तो इस तरह से हमारा ये एक पफ बन के तैयार है। फिर हम एक और चेन बनाएंगे। इसके बाद फिर यहीं पे हम दूसरा पफ बनाएंगे, 1 2 और 3। 3 बार डालने के बाद में यहाँ हमारे पास 7 चेन होंगे इस निडल के ऊपर। तब हम फिर यहाँ पे इन 7 चेन के अंदर से एक साथ इसको निकालेंगे, फिर दूसरा चेन बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए हमारे यहाँ पे बीच में यहाँ 2 पफ्स बन के तैयार है, एक पफ और ये दूसरा पफ। इसके बाद में वापस हम हर चेन पे एक एक डबल क्रोशा बनाते हुए निकल जाएंगे। देखिए यहाँ हम एक चेन छोड़ देंगे, फिर दूसरे चेन से हम डबल क्रोशा बनाने शुरू करेंगे। एक, अगले चेन पे
2, फिर अगले चेन पे 3, फिर लास्ट वाले चेन पे 4। इस तरह से हमारा दूसरा लाइन बन के तैयार हो गया है। जब दूसरा लाइन बन जाता है तो हमारा जो वीव किया हुआ है वो कुछ इस तरह से आ गया। ये देखिए इस तरह से आ रहा है। मैं आपको इसको दिखा रही हूँ ठीक से, ताकि आप इसको अच्छे से पहचान सको कि ये कैसे बन रहा है। इस तरह से हमारा ये दूसरा लाइन खत्म हो गया। अब हम बनाते हैं, अब हम तीसरे लाइन की तरफ आते हैं। तो यहाँ फिर हम यहाँ पे 1, 2 और 3 चेन बनाएंगे। फिर इसके बाद में इसको हम पलट देंगे। पलट के फिर एक चेन छोड़ करके फिर हम डबल क्रोशे बनाएंगे। 1, 2 और ये रहा हमारा 3। यहाँ हमने 3 डबल क्रोशे बनाया। इसके बाद ये जो हमारा पफ था, इसके अंदर में हम अब 4 पफ बनाएंगे। 1, 2 एंड 3। तीन करके ये देखिए इस तरह से निकाला तो ये हमारा एक पफ बन गया। फिर हम एक और चेन डालेंगे। फिर उसी होल के अंदर से एक, उसी सेंटर पॉइंट से 2 एंड ये 3। तो यहाँ फिर हमारा ये एक और पफ बन गया। फिर से हम एक चेन बनाएंगे एंड चूंकि यहाँ हमें 4 पफ बनाने हैं तो हम इसी के अंदर फिर से 1, 2 और ये 3। ये देखिए हमारा तीसरा पफ बन गया। अब इसी जगह में हम अपना चौथा पफ भी बनाएंगे। 1, 2 और ये रहा 3। यहाँ हमने अपना चौथा पफ भी बनाया एंड इसको क्लोज कर दिया। तो देखिए यहाँ पे हमारे 4 पफ्स बने हुए हैं। इस तरह से 4 पफ बनाने के बाद वापस से फिर हम हर चेन पे एक एक डबल क्रोशे बनाते जाएंगे। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे 4 डबल क्रोशे हो जाएंगे। फिर से 4 चेन पे 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1, 2, 3 और ये 4। यहाँ हमारे 4 डबल क्रोशे हो गए। इस तरह से हमारा तीसरा लाइन बन गया। अब फिर हम 1, 2 और 3 चेन बनाएंगे और इसको पलट लेंगे। पलट के फिर वापस एक चेन को छोड़ के हम यहाँ पे फिर डबल क्रोशे बनाएंगे। 1, 2 और 3। 3 डबल क्रोशे बनने के बाद में फिर ये जो पफ्स के 2 पफ के बीच का स्पेस है, वहां से हम यहाँ पे 2 पफ बनाएंगे। फिर 1, 2 और 3। एक हो गया, ये एक पफ बन गया। यहीं पे हम दूसरा पफ बनाते हैं। 1, 2 और 3। यहाँ हमने 2 पफ बना लिया। ये देखिए हमारे 2 पफ बन गए। फिर हम एक चेन बनाएंगे। एक चेन बना के अगला जो ये दोनों पफ के बीच का अगला नेक्स्ट जो होल था, यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1, उसी जगह में 2 और ये 3। 3 डबल क्रोशे हम उस जगह बना लिए। अब हम अगले का ये जो 2 पफ के बीच का स्पेस है, यहाँ पे फिर हम 2 पफ बनाएंगे। 1, 2 और ये 3। अब हम तीनों को लेके एक ही इसमें निकालेंगे। ये देखिए एक पफ, इसके बाद फिर 1, 2 और ये 3 पफ हम यहाँ पे फिर से बना लिए।
तो दूसरा पफ भी हमारा बनके तैयार हो गया। एक पफ को बनाने के लिए हम 3 बार नीडल के ऊपर से थ्रेड को सिर्फ डाल के निकाल रहे हैं। ये देखिए हमारा बन गया तीसरा पफ। अब वापस हम हर चेन पे एक एक डबल क्रोशे बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। 1 2 3 और 4। तो ये हमारा एक और लाइन बनके कंप्लीट है। 1 2 3 चौथा लाइन बन गया है। अब हम यहाँ 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3। 3 चेन बना के पलट देंगे। अब हम 5वें लाइन में बनाते हैं। 5वें लाइन में फिर वही शुरुआत जो है, हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 और ये 3 डबल क्रोशे बनाने के बाद फिर हम पफ के अंदर से 2 पफ बना लेंगे। 1 2 3। तीनों को एक साथ निकाल के जब हम क्लोज करेंगे तो एक पफ बन जाएगा। इसके बाद इसी जगह से हम फिर 1 2 और 3 निकाल के फिर हम उसको एक साथ निडल को निकाल रहे हैं। 2 पफ निडल को एक साथ हम सातों चेन के अंदर से निकाल देंगे। इस तरह से देखिए हमारे ये 2 पफ बन गए हैं। अब फिर ये जो हमारे यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशे बनाए थे, यहाँ हर चेन पे हम 2-2 से डबल क्रोशे बनाते हुए, यहाँ हम 3 डबल क्रोशे बनाए थे। अब हम हर चेन पे 2-2 डबल क्रोशे बनाते हुए इस 3 डबल क्रोशे को 6 डबल क्रोशे करेंगे। 1 डबल क्रोशे, फिर उसी चेन के अंदर में 2 डबल क्रोशे, फिर अगले चेन में 1 डबल क्रोशे, उसी चेन के अंदर से 2 डबल क्रोशे, फिर अगले वाले में भी 1 डबल क्रोशे, फिर उसी के अंदर हम ये हमारा दूसरा डबल क्रोशे बन गया है। इसको बनाने के बाद में वापस से फिर हम पफ बनाएंगे। यहाँ हम अब पफ बना रहे हैं। 1 2 और ये 3 लेकर के इस तरह से हम एक पफ बनाए। फिर इसी के अंदर हम दूसरा पफ भी बनाएंगे। 1 2 और 3। इसी के अंदर से हम दूसरा पफ भी बना लेंगे। 2 पफ बन गए हमारे। अब हम फिर वापस हर चेन में एक एक डबल क्रोशे बनाते हुए आगे निकल जाएंगे। 1 2 3 और ये रहा 4। इस तरह से हमारा 1 2 3 4 5वां लाइन बन गया। अब हम छठे लाइन की तरफ चलते हैं। 1 2 और 3 चेन बनाने के बाद में ही हम इसको पलटेंगे। पलटने के बाद फिर एक चेन छोड़ करके 1 डबल क्रोशे, अगले चेन में 2 डबल क्रोशे, फिर अगले चेन में 3 डबल क्रोशे। 3 डबल क्रोशे बनाने के बाद हम यहाँ पे पफ बनाएंगे। 1 2 और 3। ये 7 को हम एक साथ निकालेंगे एंड इसको एक चेन बना के क्लोज करेंगे, फिर और एक चेन बनाएंगे। फिर उसी जगह में 1 2 और ये 3। फिर यहाँ पे हम एक और पफ बनाएंगे। अब हम इस 6 में पहले चेन पे 1 डबल क्रोशे, अगले चेन में दूसरे चेन में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2, फिर तीसरे चेन में 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर चौथे चेन पे 1 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। 5वें चेन पे फिर हम
एक डबल क्रोशे बनाएंगे। छठे चेन पे फिर हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 और 2। इसके बाद फिर हम एक चेन बना के यहाँ पे फिर से हम पफ्स बनाएंगे, 1 2 और 3। एक पफ बन गया, 1 2 और 3, हमारे 2 पफ बन गए। फिर यहाँ हम हर चेन से एक एक डबल क्रोशे बनाते हुए आगे बढ़ेंगे, 1 2 3 और ये 4। इसके बाद में फिर हम यहाँ 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3। पलट लेंगे, फिर एक चेन छोड़ के फिर 1 2 और 3 डबल क्रोशे बनाने के बाद फिर हम यहाँ पे पफ्स बनाएंगे, 1 2 और ये 3 पफ हमारे। 3 डालने के बाद में ये एक पफ बना, फिर हम इसको चेन बनाएंगे एक, फिर उसी जगह में हम एक और पफ बनाएंगे, 1 2 और ये 3 डाल के यहाँ हम एक और पफ बना लिए। अब फिर से हम पहले चेन पे एक डबल क्रोशे बनाएंगे, 1। दूसरे चेन पे हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 और ये 2 डबल क्रोशे बना। तीसरे चेन पे फिर हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे, चौथे चेन पे फिर हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2। पांचवे चेन पे हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे, 1। छठे में फिर हम 2 बनाएंगे, 1 2। अब हम सातवें चेन पे एक डबल क्रोशे बनाएंगे, आठवें चेन पे हम फिर 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2। यहाँ फिर हम बना लें। इसके बाद में अब हम यहाँ पर पफ्स बनाएंगे, 1 2 3 पफ बनाएंगे, एक पफ बना। पफ 2 ही बनेंगे, पफ बनाने के लिए हमको 3 बार इसके निडल के ऊपर से डालना होता है, इस तरह से। पफ्स डालने के बाद वापस से फिर हम यहाँ पर सिंगल डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। इसके बाद यहाँ हम 1 2 और 3 चेन बनाएंगे, तब जाके पलटेंगे। यहाँ तक बनाते वक्त हम 1 2 3 4 5 6 7 लाइन बना चुके हैं। अब जब बनाएंगे तो फिर वही एक छोड़ करके एक डबल क्रोशे, फिर 2 डबल क्रोशे, फिर 3 डबल क्रोशे। अब जब हम बना रहे हैं इस लाइन पे पहले हम 2 पफ्स बना लेते हैं। इसको पूरी तरह से बना के दिखाने का अर्थ यही है कि इसके हर लाइन में एक चेंज है इसमें।
हर लाइन में इसमें कुछ ना कुछ हम परिवर्तन कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको पूरी तरह से बना के दिखा रहे हैं। यहाँ हम पहले पफ बनाते हैं, 1 2 और ये 3 के साथ में हमने एक पहला पफ बनाया, फिर एक चेन बनाइए, फिर अब हम यहाँ पे दूसरा पफ बनाएंगे, 1 2 और 3। दूसरा पफ बन गया। अब हम पहले चेन पे, एक चेन पे, पहला वाले चेन पे एक डबल क्रोशे, दूसरे चेन में फिर एक डबल क्रोशे, तीसरे चेन में अब हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 और ये 2। चौथे चेन पे फिर हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे, पांचवी चेन में एक बनाएंगे, छठे चेन पे फिर हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2। अगले चेन पे फिर हम एक डबल क्रोशे, इसके बाद फिर और एक डबल क्रोशे, इसके बाद फिर यहाँ पर हम एक चेन के अंदर 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 और 2। इसके बाद फिर हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे हर चेन पे, 1 2 चेन को बना लिया, 2 डबल क्रोशे के बाद अब हम यहाँ पे फिर से 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 और 2। एक ही चेन के अंदर हमने यहाँ 2 डबल क्रोशे बना लिए हैं। बनाने के बाद एक चेन डाल के हम यहाँ पे फिर 2 पफ्स बना लेंगे, 1 2 3। तो ये हमारा पहला पफ बन गया। फिर एक चेन डालिए, अब फिर यहाँ पे 1 2 और ये 3। तो ये हमारा दूसरा पफ भी बन गया है। यहाँ पर हम हर चेन में एक एक डबल क्रोशे बनाते जाएंगे, 1 2 3 और ये 4। इसके बाद फिर हम यहाँ 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3। पलट लीजिए। तो यहाँ हम हमारा कितने लाइंस खत्म हो गए? 8 लाइन खत्म, 7 लाइन खत्म हो गए। 7 लाइन हमारे यहाँ खत्म हो गए हैं। इसके बाद अब हम फिर से बनाते हैं, 1 2 और 3। इसके बाद फिर हम यहाँ पे 2 पफ्स बनाएंगे, 1 2 3। हम इस तरह से यहाँ एक पफ बनाए, एक चेन बनाया, फिर यहाँ हम दूसरा पफ बनाएंगे, 1 2 और ये 3। और हम इस पफ को भी बना लेंगे, एक चेन यहाँ बनाइए। इस लाइन में हम 3 डबल क्रोशे के बाद में एक चेन में 2 डबल क्रोशे डालेंगे। सबसे पहले हम हर चेन में एक एक डबल क्रोशे डालते हुए 3 डबल क्रोशे खत्म करेंगे। यहाँ पे हम पहले चेन पे हम एक डबल क्रोशे, दूसरे चेन पे 2 डबल क्रोशे, एक डबल क्रोशे, फिर तीसरे चेन पे एक डबल क्रोशे। अब हम चौथे चेन पे 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 और ये 2। इसके बाद फिर हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे,
1 2 और 3 डबल क्रोशे के बाद फिर हम जो अगले नंबर पे एक और एक ही इसमें यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशे बना रहे हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट चेन पे हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर अगले चेन पे और एक डबल क्रोशे बनाएंगे 2 और ये हमारा 3। इसके बाद में चेन में 3 जगह हम 3 चेन में डबल क्रोशे बनाने के बाद चौथे चेन में हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 और ये रहा 2। इसके बाद फिर हम यहाँ पर 1 2 और 3 डबल क्रोशे बना लिए तीनों चेन पे। इसके बाद फिर हम यहाँ पे अपना पफ बना लेंगे। एक चेन बनाया और उसके बाद पफ के बीच में हम फिर से 2 पफ बनाएंगे, 1 2 और 3 बना के इस तरह हम इसको जोड़ेंगे। फिर एक चेन बना के यहीं पे एक और पफ बनाएंगे, 1 2 और ये 3। तो ये हमारा दूसरा पफ भी बन गया। अब हम हर चेन में एक एक डबल क्रोशे बनाते हुए आगे बढ़ेंगे, 1 2 3 4। यहाँ हमारा 8वां लाइन खत्म हो गया। फिर हम 9वें लाइन पे आते हैं, 1 2 और 3 चेन बना के हम पलटेंगे। पलटने के बाद में फिर से हम हर चेन पे एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 और इसके बाद ये हमारा 3 डबल क्रोशे के बाद फिर हम यहाँ पे पफ बनाएंगे, 1 2 3 तीनों के अंदर से एक साथ निकाला और ये हमारा पहला पफ बन गया। अब हम फिर 1 2 और ये 3 फिर हम इसके अंदर से दूसरा पफ बना लिए, 2 पफ बन गए। अब इस लाइन में हम हर चेन में एक एक करते हुए 4 इस तरह से बनाएंगे, जैसे एक डबल क्रोशे, अगले चेन में 2 डबल क्रोशे दूसरे में, फिर तीसरे में एक डबल क्रोशे, चौथे में फिर एक डबल क्रोशे। 4 चेन में हमने एक एक डबल क्रोशे बनाए हैं। इसके बाद 5वें चेन में हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 और ये 2। 5वें चेन में हमने 2 डबल क्रोशे बनाया। छठे चेन में फिर हम एक ही डबल क्रोशा बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। इसके बाद में हमने पहले 1 2 3 4 में 4 सिंगल डबल क्रोशे बनाए। 5वें वाले चेन में 2 चेन डाला, 2 डबल क्रोशे बनाया। छठे 7वें 8वें और 9वें में हमने एक एक डबल क्रोशे बनाया। 10वें चेन में फिर हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 और 2। 10वें चेन पे हमने 2 डबल क्रोशे बनाया। 11वें चेन पे हम फिर एक ही डबल क्रोशे बनाएंगे। 12 में भी हम एक ही डबल क्रोशा बनाएंगे। इवन 13वीं चेन में भी हम एक ही डबल क्रोशे बनाएंगे। 14वीं में भी हम एक ही डबल क्रोशा बनाएंगे, मतलब यहाँ हमारे 4 डबल क्रोशे हो गए। इसके बाद में 15वीं में हम 15 चेन में यहाँ हम एक चेन के अंदर 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1
और ये हमारा 2। इसके बाद फिर हम 4 डबल क्रोशे बनाएंगे और हर चेन पे 1 2 3 और ये रहा 4। बनाने के बाद अब हम अपना पफ बना लेंगे। यहाँ पे हम फिर से पफ बनाएंगे। 1 2 3। इस तरह से पफ को पहला पफ बना, हम इसको फिर एक चेन बनाएंगे, फिर उसी जगह में हम दूसरा पफ बनाएंगे। 1 2 3। तीसरा पफ बना के हम इसको इस तरह से निकाल लेंगे। इसके बाद वापस से फिर हम अपने 4 चेन में 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 और ये लास्ट वन 4। तो ये 9 लाइन बनते बनते हमारा जो है इस तरह से ये पैटर्न बनेगा। यहाँ हम इसको अब क्लोज कर देंगे। क्लोज नहीं करेंगे, इसको इस तरह से रखेंगे। ये देखिए, तो हमने कैसे बनाया है, सबसे पहले यहाँ 2 पफ बनाए, फिर इसके बाद में हमने 3 डबल क्रोशे बनाए, फिर 6 डबल क्रोशे बनाए, फिर एक चेन में हम 1 डबल क्रोशे, एक जगह में 2 डबल क्रोशे, इस तरह से हमने एक और लाइन खत्म किया। फिर इसके बाद में 1 डबल क्रोशे एक चेन में और एक चेन में 2 डबल क्रोशे, इस तरह से हमने एक और लाइन खत्म किया। इसके बाद में हर 2-2 के बाद में हमने डबल क्रोशे डाले, फिर 3-3 के बाद डबल क्रोशे डाले, फिर उसके बाद में 4-4 के बाद। इस तरह से हम ये देखिए 2 पीसेस बनाएंगे। अब हम इन दोनों पीसेस को जॉइंट करते हैं, इसीलिए मैंने कहा था यहाँ पे धागा नहीं तोड़ना है। यहाँ इन दोनों को हम जॉइंट करेंगे, फिर स्लिप चेन स्लिप चेन को डालते हुए ही हम जॉइंट करेंगे। स्लिप चेन किससे बन रही है, ये देखिए, हम इसके अंदर से इस तरह से डालें एंड निकाल के इस चेन के अंदर से भी हम इस तरह से इसको भी हम दोनों चेन के अंदर से निकाल लेंगे। इस चेन के अंदर से इस तरह से निकाल लिया, तो हमारा ये पहला स्लिप चेन बन गया। फिर अगले चेन के अंदर इस तरह से डाल के फिर हम इसके अंदर से निकाल लेंगे बिना थ्रेड डाले। फिर 2 के अंदर फिर इस तरह से निकाला, फिर बिना थ्रेड डाले हम इस तरह से निकालते जाएंगे। इस तरह हम स्लिप चेन से हम ये जो दो पार्ट बनाए थे, इन दोनों को हम जोड़ते हुए चलेंगे। फिर से स्लिप चेन, इस तरह फिर से स्लिप चेन, हर चेन के अंदर से दोनों को मिला करके ही हम इसके अंदर से निकालेंगे एंड दोनों को इसके अंदर से निकाल के यहाँ पे हम थ्रेड नहीं डालते हैं, बिना थ्रेड डाले हम इसको स्लिप चेन से दोनों को जोड़ते जा रहे हैं। जोड़ते वक्त ध्यान रखना है कि आपको जिस तरह से जोड़ना है उसी के अकॉर्डिंगली ये जुड़नी चाहिए। बहुत ज्यादा गैप के साथ नहीं जोड़ेंगे, हर चेन के अंदर से स्लिप चेन बनाते हुए उसको निकालते जाइए। दो पीसेस बनाना जरूरी है, तभी जाकर के हमारा शेप जो है वो परफेक्टली आएगा। ये देखिए, इस तरह से मैं इसको जोड़ती जा रही हूँ। फिर स्लिप चेन, फिर से हर चेन के अंदर से हम दोनों को फैब्रिक को लेके इस तरह से दोनों को हम जोड़ते जा रहे हैं। तब जो है हमारा ब्रीथेबल, बहुत कंफर्टेबल वाला मास्क बनेगा। ये देखिए, इस तरह से
हर चेन के अंदर से आपको दोनों चेन के अंदर से निकालने, दोनों फैब्रिक के दोनों पीसेस जो बनाए हैं हमने, दोनों पीसेस के बीच से इस तरह से थ्रेड डाल के हम निकालेंगे। ऊपर बिना थ्रेड डाले हम स्लिप चेन बना करके इसको क्लोज कर देंगे। इस तरह से जॉइंट करने का ये सबसे अच्छा तरीका होता है क्रोशिया में। जब हमें दो पीसेस को जॉइंट करने होते हैं तब हम इसी तरह से उसको जॉइंट करते हैं, इस तरह से। अब हम यहाँ क्लोज करेंगे। इसके अंदर से मैं इसको निकालते हुए इस तरह से इसको क्लोज करते रही। क्लोज करने के बाद आप इसको इस तरह से पलट लीजिए। ये देखिए हमारा शेप बन के तैयार है मास्क का। अब हम इस तरह से ये जो हमने पहले शेप्स बनाए थे, इस तरह के दो पीसेस, इसी तरह से हमने फैब्रिक को भी काटा है एंड उसको यहाँ पे जॉइंट कर लिया, इस राउंड साइड में जॉइंट कर लिया एंड चारों तरफ में इस तरह से हमने फोल्ड करके इसको फैब्रिक को अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है। फोल्ड करके अच्छी तरह से हम प्रेस करने के बाद इसको ऐसे टर्न करेंगे एंड इसको प्रेस किया हुआ को भी इस तरह से इसके अंदर में फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद इस तरह ऐसे रख के हम इसको हेमिंग कर देंगे नीडल एंड थ्रेड के साथ। नीडल थ्रेड से हम इसको इस तरह से हेमिंग करते हैं। ये देखिए यहाँ हमने यहाँ इसको ऐसे सेट किया। इस तरह से हेमिंग करके हम इसको क्लोज कर रहे हैं। फैब्रिक को यहाँ पहले ही मैंने तैयार रखा था। इस तरह ऐसे हम इसको चारों तरफ से लॉक करते जाएंगे, हेमिंग कर लेंगे। आप इसको बहुत बारीकी से भी कर सकते हैं। जब भी आप इस तरह से करें, इसको जितने अच्छे से बारीकी से करेंगे आपका फिनिशिंग जो है उतने अच्छे से आएगा। ये देखिए इस तरह से हम इसको पूरा जॉइंट करते जा रहे हैं। जॉइंट करते वक्त ये जो एंड थ्रेड से इसको अगर इस तरह से आप अंदर दबा करके कर दीजिएगा, जॉइंट कीजिएगा, तो आपका जो फिनिशिंग है ये बहुत ही अच्छे से आएगा। इस तरह से मैं इसको पूरा देख करके अच्छे से जॉइंट कर रही हूँ। इस तरह से फोल्ड करके आप इसको ऐसे अंदर की तरफ
हेमिंग करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अब इसके बाद में इसके साइड्स में या तो आप चेन बना करके इसको क्लोज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे इलास्टिक का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आपको कंफर्टेबल हो उसके अकॉर्डिंगली हम इसको बना सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको पूरी तरह से अभी लगा दिया है। ये फैब्रिक को इस तरह से लगा के ये रहा। एंड इसके बाद में हम दोनों तरफ से चेन के साथ में इसको ज्वाइंट करेंगे। जिस तरह से हम क्रोशिया में स्टार्टिंग में पहला चेन बनाते हैं उसी तरह से चेन बना के हम इसको यहाँ क्लोज कर देंगे। इस तरह से यहाँ हम वापस से इसको शुरू करके यहाँ चेन बनाएंगे। इस तरह से ये देखिए, इस तरह से चेन बना के हम इसको ज्वाइंट कर दिए हैं दोनों एंगल्स को, एंड ये रहा हमारा बनके तैयार है। थैंक यू गर्ल्स, आप इसको बनाइएगा। ये देखिए इस तरह से मैंने आपको पूरा बनाना सिखाया है, इसको बना करके कंप्लीट कीजिएगा। थैंक यू गर्ल्स।